जब नेता प्रतिपक्ष के रूप में प्रीतम सिंह जी उस समय इस बात को उस समय कर सकते थे, तो आज ऐसा क्या हुआ कि विधायक उमेश कुमार जी जिन्होंने उल्लंघन लगभग 2.5 साल पूर्व कर दिया, उन पर 2.5 साल बाद भी कार्रवाई नहीं हुई। ये आज उत्तराखंड की जनता जानना चाहती। इस कार्रवाई के लिए क्या जो हमारी माननीय अध्यक्ष जी हैं श्रीमती रितु खंडूरी जी, सत्ता पक्ष उत्तराखंड सरकार भाजपा सरकार के कुछ नेताओं के काले कारनामे उमेश कुमार जी के पास है, या उनके काले कारनामे उमेश कुमार जी के पास है, या उनके स्टिंग उमेश कुमार जी के पास है। और अगर तुम दूध के धुले हो, अगर तुम संवैधानिक संस्थाओं पर विश्वास करते हो और संवैधानिक संस्थाएं जो होती है उनके नियम कायदों को मानते हो, तो पक्ष हो या विधानसभा के अंदर बैठा एक एक व्यक्ति को ये सवाल जरूर उसके मन में आना चाहिए कि क्या जिस विधायक ने दल बदल प्रणाम उत्तराखंड। आज आप सभी के सामने एक गंभीर विषय को लेकर आया हूं, और जो सवाल है वो उत्तराखंड में जो संवैधानिक संस्थाएं हैं वो किस प्रकार से अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रही है। सवाल बड़ा गंभीर है। सवाल इसलिए गंभीर हो जाता है कि जिस विषय पर मैं बात करने वाला हूं वो मुझे लगता है कि प्रदेश के वो तमाम जागरूक जनमानस जो राजनीति को समझते हैं, जो इस प्रदेश को समझते हैं, जो यहाँ के विधायकों, अधिकारियों, यहाँ के शासन प्रशासन की कार्य प्रणाली को समझते हैं, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उन सबको इस बात की जानकारी होगी कि जब 2022 का जब चुनाव हुआ, उस चुनाव में इस प्रदेश के भीतर निर्दलीय रूप में 2 विधायक चुने गए और 2 बसपा के विधायक चुने गए और बाकी कांग्रेस और भाजपा के विधायक चुने गए। पर संविधान के अनुसार निर्दलीय जो चुने गए विधायक थे, उनमें से एक विधायक जिनका ऊपर नाम भी डाला हुआ है, खानपुर के विधायक उमेश कुमार जी जो हैं, वो एक पार्टी बनाते हैं और अप्रैल 2023 में उसकी लॉन्चिंग होती है और वो पार्टी उत्तराखंड जनता पार्टी होती है। उस पार्टी को बनाने के बाद वो उसमें अपने आप राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हैं और बड़े धूमधाम से उसकी लॉन्चिंग भी करते हैं। और जब लॉन्चिंग होती है तो मैं समझता हूं कि ये प्रदेश के समस्त उन जागरूक जो नागरिक हैं उन सबके संज्ञान में होगा कि बड़े बड़े अखबारों ने, वो चाहे अमर उजाला की हेडिंग हो, अमर उजाला लिखते हैं कि निर्दलीय विधायक उमेश कुमार ने बनाई उत्तराखंड जनता पार्टी। क्या अमर उजाला झूठा है या हिंदुस्तान झूठा है? हिंदुस्तान लिखता है कि खानपुर विधायक उमेश कुमार ने नया क्षेत्रीय दल बनाया है, और इसके अलावा दैनिक जागरण भी लिखता है कि विधायक उमेश कुमार ने बनाई उत्तराखंड जनता पार्टी। ये सारे साक्ष्य प्रदेश के बड़े बड़े जो अखबार है उनमें तैर रहे थे। ये सारे साक्ष्य कुछ डिजिटल चैनल जो थे उसमें तैर रहे थे, और ये सारे साक्ष्य उस स्थान पर, जिस स्थान पर इसकी लॉन्चिंग हुई वहां पर थे। इसके बीच क्या होता है कि एक व्यक्ति जो रविंदर सिंह है, जो निवासी ग्राम पनियाला चंदापुर पोस्ट ऑफिस खास तहसील रुड़की हरिद्वार का रहने वाला है, वो उमेश कुमार जी के खिलाफ विधानसभा अध्यक्ष के यहां एक रिट डालते हैं कि भाई इन्होंने भारत के संविधान की जो 10वीं अनुसूची है उसमें जो दल बदल कानून है उसका उल्लंघन किया है और इसके तहत इनकी विधायकी जानी चाहिए। ये याचिका विधानसभा अध्यक्ष श्रीमती रितु खंडूरी जी के यहां लगती है। परंतु आज 2025 फरवरी चल रहा है और अप्रैल 2023 को ये उल्लंघन हुआ है, 2022 को ये उल्लंघन हुआ है। तो मैं कहना चाहता हूं कि इतनी क्या मजबूरी चाहे विधानसभा अध्यक्ष जी की हो या
भाजपा के जो और विधायक हैं या भाजपा की जो सरकार है उनकी हो, या जो मित्र विपक्ष के रूप में इस प्रदेश में काम कर रहे हैं या उनकी हो। ऐसी क्या मजबूरी है कि एक विधायक जिसने संविधान के 10वीं अनुसूची जो दल बदल कानून जिसमें है उसका उल्लंघन किया, उसकी विधायकी नहीं जा रही है। ऐसा विधायक जिसने विधानसभा सत्र के अंतर्गत बड़ा आरोप लगाया कि उत्तराखंड सरकार को गिराने के लिए 500 करोड़ की डील हुई है, 500 करोड़ में उत्तराखंड सरकार गिर जाएगी, ऐसा गंभीर सवाल अगर किसी विधायक ने किया, क्या उससे स्पष्टीकरण लिया गया? नहीं लिया गया। क्यों नहीं लिया गया? क्या उत्तराखंड सरकार उनसे डरती है? क्या उत्तराखंड का विपक्ष है उनसे डरता है? क्या जो संवैधानिक पद पर बैठी हमारे माननीय अध्यक्ष जी हैं श्रीमती रितु खंडूड़ी जी, क्या उनसे डरती हैं? क्यों अपने पद का जो पावर है उसका उपयोग क्यों नहीं कर पा रहे हैं? आज ये सवाल बॉबी पंवार जनता के माध्यम से पूछना चाह रहा है। जनता ने, कई लोगों ने मुझे ये चीजें दी है और ये सवाल जायज भी है, क्योंकि हमने देखा है 2022 के चुनाव को बड़े करीबी से देखा है, और उससे पहले जब भाजपा के लोगों ने अलग अलग दलों से विधायकों को तोड़कर अपने दलों में सम्मिलित किया, और उस समय उनका टाइम पीरियड रहा हुआ था। उसमें मैं एक नाम कहूं तो भीमताल के जो उस समय के निर्दलीय विधायक थे राम सिंह केड़ा जी, उनको भाजपा में शामिल किया गया और एक सत्र बचा हुआ था। धनोल्टी के निर्दलीय विधायक उस समय प्रीतम सिंह पंवार जी को भाजपा में शामिल किया गया और अंतिम विधानसभा सत्र बचा हुआ था। तब इस विधानसभा के अंदर अध्यक्ष की कुर्सी पर, विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी पर प्रेमचंद अग्रवाल जी बैठे थे, और नेता प्रतिपक्ष के रूप में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता श्री प्रीतम सिंह जी बैठे थे। और यही सवाल कांग्रेस के विधायक काजी निजामुद्दीन जी ने उठाया था, और उसके बाद संविधान के 10वीं सूची में लिखी गई जो चीज है दल बदल कानून, उसके तहत उन पर कार्रवाई हुई और प्रीतम पंवार जी और राम सिंह केड़ा जी की विधायी की गई। क्या इस प्रदेश के अंदर अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग कानून हैं? क्या इस प्रदेश के अंदर सत्ता पक्ष, विपक्ष या निर्दलीय से आए हुए लोग या अन्य प्रकार के कुछ लोग, उनके लिए अलग कानून है? जब कांग्रेस के विधायक उस समय ये बात उठा सकते थे, जब वही अध्यक्ष के रूप में प्रेमचंद अग्रवाल जी जब वहां थे वो कार्रवाई कर सकते थे, जब नेता प्रतिपक्ष के रूप में प्रीतम सिंह जी उस समय इस बात को सबके सामने सुना, देखा और उन पर कार्रवाई करने की जो चीजें हैं वो आगे रखी, जब वो उस समय कर सकते थे, तो आज ऐसा क्या हुआ कि विधायक उमेश कुमार जी, जिन्होंने इस दल बदल कानून का उल्लंघन लगभग 2.5 साल पूर्व कर दिया, उन पर 2.5 साल बाद भी कार्रवाई नहीं हुई। ये आज उत्तराखंड की जनता जानना चाहती है। इस कार्रवाई के लिए क्या जो हमारी माननीय अध्यक्ष जी हैं श्रीमती रितु खंडूड़ी जी, क्या आपके ऊपर कोई दबाव है जो आप अपने जो अधिकार है उसका आप प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं? या सत्ता पक्ष उत्तराखंड सरकार, भाजपा सरकार के कुछ नेताओं के काले कारनामे उमेश कुमार जी के पास है, कुछ लोगों के स्टिंग उनके पास हैं जो उन पर कार्रवाई करने से डर रहे हैं, या कांग्रेस पार्टी के नेता जिन्हें विपक्ष की भूमिका निभाकर इस बात को जोर शोर से विधानसभा के अंदर उठाना चाहिए था, क्या उनके काले कारनामे उमेश कुमार जी के पास है या उनके स्टिंग उमेश कुमार जी के पास है? आज ये बात उत्तराखंड की जनता, जब नेता प्रतिपक्ष के रूप में प्रीतम सिंह जी उस समय इस बात को सबके सामने सुना, देखा और उन पर कार्रवाई करने की जो चीजें हैं वो आगे रखी, जब वो उस समय कर सकते थे, तो आज ऐसा क्या हुआ कि विधायक उमेश कुमार जी, जिन्होंने
इस दल बदल कानून का उल्लंघन लगभग 2.5 साल पूर्व कर दिया, उन पर 2.5 साल बाद भी कार्रवाई नहीं हुई, ये आज उत्तराखंड की जनता जानना चाहती है। इस कार्रवाई के लिए क्या जो हमारी माननीय अध्यक्ष जी हैं श्रीमती रितु खंडूरी जी, क्या आपके ऊपर कोई दबाव है जो आप अपने जो अधिकार है उसका आप प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं, या सत्ता पक्ष उत्तराखंड सरकार भाजपा सरकार के कुछ नेताओं के काले कारनामे उमेश कुमार जी के पास है, कुछ लोगों के स्टिंग उनके पास हैं जो उन पर कार्रवाई करने से डर रहे हैं, या कांग्रेस पार्टी के नेता जिन्हें विपक्ष की भूमिका निभाकर इस बात को जोर शोर से विधानसभा के अंदर उठाना चाहिए था, क्या उनके काले कारनामे उमेश कुमार जी के पास है या उनके स्टिंग उमेश कुमार जी के पास है? आज ये बात उत्तराखंड की जनता आपसे पूछना चाहती है। और अगर तुम दूध के धुले हो, अगर तुम संवैधानिक संस्थाओं पर विश्वास करते हो और संवैधानिक संस्थाएं जो होती है उनके नियम कायदों को मानते हो, तो आज विपक्ष हो पक्ष हो या विधानसभा के अंदर बैठा एक एक व्यक्ति को यह सवाल जरूर उसके मन में आना चाहिए कि क्या जिस विधायक ने दल बदल कानून का उल्लंघन किया, क्या उसकी विधायकी नहीं जानी चाहिए थी? आज ये सवाल प्रदेश के तमाम जनमानस के जहन में घूम रहा है, क्योंकि उत्तराखंड जनता पार्टी जब बनाई गई तो ये पार्टी उमेश कुमार जी द्वारा बनाई नहीं गई, ये हायर की गई पार्टी है। क्योंकि 2022 के चुनाव में भी इस पार्टी से कई प्रत्याशियों ने चुनाव लड़ा है जिनका चुनाव चिन्ह हेलीकॉप्टर था, और जब इन्होंने ये पार्टी हायर की तो खुद इन्होंने चुनाव निर्दलीय रूप में भले ही लड़ा, अपना चुनाव चिन्ह हेलीकॉप्टर लिया, परंतु चुनाव जीतने के बाद जिस अंदाज में इन्होंने पार्टी की लॉन्चिंग की और वो सारे तथ्य आज भी विधानसभा अध्यक्ष की टेबल पर फाइलों में धूल फांक रहे हैं, तो ये बड़ा दुर्भाग्य है। आज हम कहते हैं कि इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये संवैधानिक मामला है, और अगर संवैधानिक मामला है तो इसको गंभीरता से लेने की जरूरत है। यहां पर दलगत राजनीति से ऊपर उठकर भी विधानसभा अध्यक्ष जी को काम करना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर देखा गया है कि लगातार पक्ष भी चुप है, विपक्ष भी चुप है और लोग भी चुप है। और मुझे उम्मीद है कि हमारी इस बात के बाद, उत्तराखंड की जनता की इस आवाज के बाद, कोई ऐसा विधायक होगा जो उत्तराखंड से प्रेम करता होगा, जो संविधान को मानता होगा, जो संवैधानिक संस्थाओं को मानता होगा, वो जरूर इस विधानसभा सत्र में इस दल बदल कानून के तहत प्रश्न लगवाएगा और उस प्रश्न को पूछेगा कि ऐसी क्या मजबूरी थी कि श्रीमती रितु खंडूरी जो विधानसभा अध्यक्ष जी हैं वो लगातार 2.5 सालों से इस फाइल को दबाए हुए हैं। इसके कारणों के पीछे वो जाएगा और विधानसभा सत्र के अंदर टेबल पटक कर कहेगा कि 2.5 साल से पूरे संवैधानिक जो व्यवस्था है उसका उल्लंघन हुआ है और एक विधायक को बचाने के लिए सब कुछ हो रहा है। जिस विधायक ने झूठ बोलकर यह कहा कि 500 करोड़ में उत्तराखंड सरकार गिर रही है, क्या उत्तराखंड के जो अहम और गंभीर मुद्दे हैं उन मुद्दों को दबाने के लिए इस प्रकार के विधानसभा सत्र बुलाए जाते हैं? और उस विधानसभा सत्र को ऐसे झूठे वहां पर घोषणा करके, ऐसी झूठी बातें बोलकर पूरे उत्तराखंड की जनता का ध्यान उस ओर ढालना चाहते हो? क्या यही विधानसभा सत्र करने का उद्देश्य है? इस विधानसभा सत्र में इस फाइल पर, इस याचिका पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि हमने देखा है, हमने उनका लेटर भी पढ़ा है जिन्होंने इस पर याचिका दायर की है, और उनके अलावा दर्जनों लोगों ने इस मामले पर याचिका दायर की है, क्योंकि मामला गंभीर है और उसमें पूरे तथ्य हैं, एक एक तथ्य हैं। भले ही विधायक उमेश कुमार जी ने वो सारी पोस्टें इंस्टाग्राम से, अपने ट्विटर से, अपने
जो तमाम उससे हटा तस्वीरें हैं, आज दैनिक जागरण की जो तस्वीरें हैं वो सारी चीजें आज भी हूबहू है। यहां तक कि डिजिटल चैनल के कुछ जो वीडियोज हैं वो भी है जिसमें वो अपने मुखार बिंदु से कह रहे हैं कि हमने आज पार्टी का उद्घाटन किया है और इस पार्टी को पूरे उत्तराखंड में लॉन्च करेंगे। तो ये दल बदल कानून का उल्लंघन है और दल बदल कानून के तहत इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि विपक्ष में वही कांग्रेस बैठी है। जब 2016 में सरकार गिरी और 9 विधायक जब वहां से निकले तो गोविंद सिंह कुंजवाल जी की फीट कांग्रेस ही थपथपा रही थी, जिन्होंने 9 विधायकों पर दल बदल कानून के तहत आवश्यक कार्रवाई करके उन्हें बाहर भेजने का काम किया था। तो आज वो कांग्रेस कैसे चुप रह सकती है? क्या इन सबके काले कारनामे उमेश कुमार जी के पास है? इनके सबके स्टिंग उनके पास हैं, इसलिए कांग्रेस जो विपक्ष को भूमिका निभानी चाहिए इसलिए वो भूमिका नहीं निभा पा रही है? या उत्तराखंड सरकार के विधायक, उनके मंत्री, यहां तक कि मुख्यमंत्री और यहां तक कि संवैधानिक पद पर बैठी हमारी अध्यक्ष जी, क्या आप लोग क्यों डर रहे हैं? अगर दल बदल कानून का उल्लंघन हुआ है तो मैं कहना चाहता हूं इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, और अगर कार्रवाई नहीं हुई तो ये मान के चलिए एक बड़ा आंदोलन जरूर खड़ा होगा, क्योंकि हमने बहुत देख लिया है इस प्रदेश के अंदर 2-2 कानून चलते हैं। गरीब असहाय व्यक्तियों के लिए अलग कानून है और जो रसूखदार व्यक्ति हैं, जो पावरफुल लोग हैं, उनके लिए अलग कानून है। यहां के डीजीपी को भी समझना पड़ेगा कि जब हाईकोर्ट के द्वारा संज्ञान लिया गया तब जाकर जो एसएसपी हरिद्वार को धमका रहे थे, उसके बाद उस पर कार्रवाई करनी पड़ी, मजबूरन मुकदमा करना पड़ा। और अगर आम व्यक्ति अपने अधिकारों की भी बात कर ले तो उन पर समय से पहले मुकदमा दर्ज हो जाता है। यह इस प्रदेश में चल रहा है, इसलिए मैं कहता हूं इस प्रदेश में 2-2 कानून चल रहे हैं। आज इस बात को संज्ञान लेने की जरूरत है। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से आज इस प्रदेश के भीतर तमाम प्रकार के संवैधानिक संस्थाएं चल रही है, अगर आप लोगों की कार्यशैली ऐसी ही रही, आप लोग अपने कार्यशैली में सुधार नहीं ला पाए, तो निश्चित तौर पर संवैधानिक संस्थाओं से धीरे धीरे लोगों का विश्वास हट रहा है। और जब जब इतिहास उठाकर देख लेना, जब जब जिस प्रदेश में, जिस देश में संवैधानिक संस्थाओं से विश्वास जनता का उठा है, उसके परिणाम, उसके नतीजे बहुत बुरे होंगे और बहुत भयंकर होंगे। इसका अनुमान ना तो सत्ता पक्ष लगा सकता है, ना विपक्ष लगा सकता है, ना यहां का ब्यूरोक्रेट लगा सकता है और ना यहां की जनता लगा सकती है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि यह बड़ा गंभीर मुद्दा है। एक फाइल को आप लोगों ने 2.5 साल से दबाकर रखा है और ऐसा गंभीर मामला है जो संविधान का उल्लंघन कर रहा है। और जो देश संविधान से चलता हो, उसी देश में अगर इस प्रकार के उल्लंघन हो रहे हो, वो भी संवैधानिक संस्थाओं के द्वारा उल्लंघन हो रहे हो, तो निश्चित तौर पर ये देश गलत, ये प्रदेश गलत राह की ओर जाएगा। इसलिए आज जरूरी है कि हमारी विधानसभा अध्यक्ष माननीय रितु खंडूड़ी जी जो हैं, वो इस विषय को, हमारे इस बात को बड़ी गंभीरता से लें और इस सत्र में उस दल बदल कानून के तहत खानपुर के विधायक उमेश कुमार ने जो उल्लंघन किया है उस पर कार्रवाई करें। अन्यथा ये आंदोलन होगा, ये आंदोलन कोटद्वार से शुरू होगा, कोटद्वार से लेकर विधानसभा घेराव से लेकर विधानसभा अध्यक्ष के आवास के घेराव तक ये शुरू होगा। ये मैं आज अपने इस लाइव के माध्यम से बता देना चाहता हूं, क्योंकि हम लोगों ने संवैधानिक जो संस्थाओं का जो विश्वसनीयता घट रही है, हम इससे काफी परेशान हैं, हम आहत हैं। अब इससे ज्यादा हम और आहत नहीं होना चाहते। अगर संवैधानिक संस्थाओं ने भी अपनी कार्यशैली में सुधार नहीं लाया
तो निश्चित तौर पर हमें अपना जो कदम है वो आगे बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि यही वो उत्तराखंड है जिस उत्तराखंड के विधानसभा में यहाँ के नेताओं ने अपने लोगों को, अपने भतीजों को, अपने चाचा को, अपने भाइयों को, अपने बहनों को बैकडोर के माध्यम से तदर्थ नियुक्ति के तहत 1-1 लाख 1.5 लाख की सैलरी पर वहां पर रखा था। यही वो विधानसभा है। और जब उन्हें हटाया गया तो उसके बाद से ये विधानसभा लगातार चल रहा है। तो इसका मतलब कि अनावश्यक रूप से उन लोगों को भरा गया था, अनावश्यक रूप से वहां पर वो लोग भरे गए थे। और जिन उत्तराखंड के बेरोजगार नौजवानों ने 1400 रुपए फीस देकर फॉर्म भरे थे, उन फॉर्मों का आज पता भी नहीं है कि वो फॉर्म कहां गए। उनका आज पता भी नहीं है, ना उनकी फीस वापस की गई 3 से 4 साल बाद, और ना उनके परीक्षाएं करवाई गई, ना उनकी नियुक्तियां करवाई गई। जब तुम लोगों ने अपने भाई भतीजावाद करके अपने लोगों को वहां पर लगा रखा था, तब सब ठीक चल रहा था। कोई बेरोजगार नौजवान यदि अपने काबिलियत के अनुसार उस पद पर आना चाहता था, तो कहीं ना कहीं आप लोगों ने उनका वो फीस का पैसा जो 1400 रुपए फीस ली गई एक एक व्यक्ति से, वो भी खाया, और उनको उसके लिए अवसर भी नहीं दिया कि आप आइए, और अवसर आपको देते हैं कि आप यहां आने योग्य हैं या नहीं है। ये बड़े गंभीर प्रश्न हैं, और ये बड़े गंभीर जो प्रश्न हैं ये केवल और केवल संवैधानिक संस्थाओं की विश्वसनीयता को कम कर रहे हैं, उनकी विश्वसनीयता को घटा रहे हैं, उनकी विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह खड़े कर रहे हैं। आज मैं यही कहना चाहता हूं कि ये सारे प्रश्न दोबारा न दोहराना पड़े, इसलिए इस विधानसभा सत्र में मुख्य रूप से इस दल बदल कानून के तहत खानपुर विधायक उमेश कुमार पर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर नहीं हुई तो निश्चित तौर पर यह उत्तराखंड एक बड़े जन आंदोलन के लिए तैयार है, और उस जन आंदोलन से ही कुछ नया निकलेगा। इसलिए आपको ये कार्रवाई करनी है तो करिए, नहीं तो हमारे अगले कदम की आप प्रतीक्षा करिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।